अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पिछले लेसन में हम पढ़ रहे थे चेंजेस अराउंड अस, क्लास 6 का एक चैप्टर था। आज उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आपको ये ऊपर आई का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपनी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। बच्चों, मैं हूँ मोहम्मद ताहिर, टीचर यूपीएस ख्वाजा मल्ला जून छमकोट, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। आज हमारा टॉपिक है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज। We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? बच्चों, हमने पिछले लेसन में देखे बहुत सारे चेंजेस, यानी कि कुछ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस पढ़े थे। उसी लेसन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम ये बता रहा है कि क्या कुछ ऐसे और भी तरीके हैं जिससे हम चेंज ला सकते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हमने अपने घर में बहुत किस्म की चीज़ें जो हम ज़मीन खोदने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं हमने देखे हैं। क्या आपने इस इन इन टूल्स में वुडन का एक हैंडल और आयरन ब्लेड भी देखा होगा इसके साथ। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Iron blade of these tools has a ring. उस आयरन ब्लेड को एक रिंग होता है जिसमें ये वुडन हैंडल फिक्स किया हुआ होता है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। आमतौर पर ये जो वुडन हैंडल, ये जो रिंग होता है आयरन ब्लेड का, ये वुडन हैंडल के साइज़ से छोटा होता है। अब हम इसको फिक्स कैसे करते हैं। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड्स। नाउ द हैंडल easily fits into the ring. When the ring cools down it contracts and fits tightly onto the handle. तो हम इस आयरन ब्लेड को थोड़ा हीट करते हैं। हीट करने से ये जो साइज़ होता है जो फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम फिर उस हैंडल को, वुडन हैंडल को उसमें डालते हैं। तो जब वो उसमें डाला जाता है तो उसके बाद वो दोबारा कंट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, वो अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है। तो वो उस तरीके से वो जो वुडन हैंडल होता है वो उसमें पूरी तरह से फिट हो जाता है। सच ए चेंज इज़ also used for fixing metal rim on a wooden wheel of a cart as shown figure 6.7. Again, metal rim is slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold water is poured over the rim which contracts and fits tightly onto the wheel. तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टायर रिम है, ये वाला, ये हमें इसके ऊपर चढ़ाना होता है, इस साइकिल के टायर के ऊपर, या कार्ट जो होता है वो उसके टायर के ऊपर हम चढ़ाते हैं। लेकिन ये टाइट होता है तो इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने से ये एक्सपेंड हो जाता है। तो उसके बाद ये इस पर आसानी से चढ़ जाता है। उसके बाद इस पर ठंडा पानी डाला जाता है जिसकी वजह से ये दोबारा कंट्रैक्ट होकर अपने लेवल पे आ जाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन इट बिगिन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। हमें पता है कि अगर हम पानी को उबालते हैं किसी बर्तन में डाल के तो वो उबलना शुरू हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पैन बिगिन टू डिक्रीज। अगर हम उसको कंटिन्यू उबालते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, तो वो पानी की क्वांटिटी जो है वो कम होती रहेगी। ये कम क्यों होगी। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। पानी जो है ये वेपर में तब्दील हो जाएगा। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। व्हाट डज इट चेंजेस इनटू। हमने देखा कि जब आइस को हीट किया जाता है, आइस को हीट में रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। तो व्हाट डज इट चेंजेस इनटू, वो किस फार्म में चेंज होती है। इट चेंजेस इनटू लिक्विड फार्म। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस
वाटर बैक इनटू आइस? यस। क्या हम इस वाटर को दोबारा से आइस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? वो हम इस वाटर को लिक्विड फार्म में जो वाटर होगा उसको हम रेफ्रिजरेटर में या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रख के उसको हम दोबारा से आइस बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे भी कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक्टिविटी 7 में हम देखेंगे कि हम एक कैंडल जलाएंगे। कैंडल को जलाने से पहले इसका साइज़ मेज़र करेंगे, तो ये कितना होगा वो हम लिख के रखेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जलाएंगे, जलाने के बाद हम इसको बुझा देंगे। तो उसके बुझाने के बाद हम इसका साइज़ देखेंगे तो इसका साइज़ कम हुआ होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या ये हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सबस्टेंस कुड बी बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस। हम चीज़ों में चेंज ला सकते हैं या उनको हीट करके या उनमें कुछ दूसरी चीज़ मिक्स करके। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्सड वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्सड। हमें ये मालूम हुआ, हमने ये पढ़ा इस लेसन में कि कुछ चेंजेस जो होती हैं वो हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस हम रिवर्स नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. हम अपने आसपास बहुत सारी चेंजेस जो देखते हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैन बी रिवर्सड और दूसरा कैन नॉट बी रिवर्सड। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुपेड। तो बच्चों, हम इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? वट वी हैव लर्नड, सम चेंजेस कैन बी रिवर्सड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्सड। कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजेस हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ हम रिवर्स नहीं कर सकते। ए चेंज में अगर बाय हीटिंग ए सबस्टेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। तो ये हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में अब देखते रहिए, हम इसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।